हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बस पे। तो आज हम सेकंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला की समरी को फिनिश करेंगे। तो मैं जहां पॉइंट करूंगा उसी लाइन को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था कि करेज, विजडम और किसकी किसकी हिम्मत की, किसकी विजडम की और किसकी जेनरोसिटी मतलब काइंडनेस की बात की जा रही है यहाँ पे। ऑलिवर टैम्बो और वॉल्टर सिसुलू जैसे ग्रेट लीडर्स की, जिन्होंने स्ट्रगल किया किस सिस्टम के खिलाफ। अपार्थीड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था, मतलब किसी के रंग की वजह से उसे डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना। फिर नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन लग जाते हैं, मतलब ऑपरेशन मतलब अत्याचार की बहुत ज़्यादा गहराई की वजह से ही ऐसे हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स बनता है। हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स मतलब ऐसे लोग जो मतलब किसी एक आइडिया के लिए, अपने लोगों के वेलबींग के लिए, वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ देयर कम्युनिटी, मतलब अपनी कम्युनिटी के लोगों की अच्छे के लिए वो क्या कर देते हैं, अपनी लाइफ दांव पर लगा देते हैं। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, उन्होंने कहा कि मेरी कंट्री जो है मिनरल्स में और जेम्स में बहुत रिच है, जो उसके सॉइल के नीचे पाए जाते हैं। बट आई ऑलवेज नोन, लेकिन मुझे हमेशा से ही पता है कि इसकी जो मेरे देश की सबसे बड़ी संपत्ति है वो उसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, मतलब डायमंड से जो सबसे प्योरेस्ट डायमंड्स हैं उनसे भी ज़्यादा अहमियत नेल्सन मंडेला ने किसको दी है, अपने देश के लोगों को। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब कंपेनियन, इन्हीं लोगों की वजह से जब उनका स्ट्रगल का टाइम चल रहा था उन्हें करेज का मतलब समझ आया, हिम्मत का मतलब समझ आया। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, मैंने देखा है बहुत सारे आदमी और औरत दोनों अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। क्यों? एक आइडिया के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो मार झेलते रहते हैं और टॉर्चर भी झेलते रहते हैं बिना टूटे हुए मतलब बिना गिरे हुए, उस आइडिया को प्रमोट करने के लिए। और वो एक रेजिलियंस दिखाते हैं, मतलब सहन शक्ति दिखाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आई लर्न दैट करेज, मैंने फिर सीखा। अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि करेज असलियत में होता क्या है। हिम्मत वो होती है, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर डर ही नहीं है। करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट द ट्रियम्फ ओवर इट, लेकिन करेज, हिम्मत क्या होती है कि आपने अपने डर के ऊपर जीत पा ली है। फिर नेल्सन मंडेला एक ब्रेव आदमी, एक निडर आदमी की डेफिनेशन देते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि ब्रेव आदमी वो नहीं है जिसे डर ही नहीं लगता, लेकिन एक ब्रेव आदमी कौन होता है? एक ब्रेव आदमी वो होता है जो अपने डर को हरा देता है, कॉन्कर कर देता है, मतलब हरा देता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी ऐसे पैदा नहीं होता कि वो दूसरे आदमी को नापसंद करे उसके स्किन के रंग की वजह से, या फिर वो किस बैकग्राउंड का, हिंदू मुस्लिम है, या फिर उसके रिलीजन की वजह से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल क्या करते हैं, नापसंद करना सीख जाते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना मतलब किसी को नापसंद करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। क्योंकि प्यार जो है, इंसान क्या करता है, इंसान के मन में कभी भी पहले प्यार की भावना आती है हेट की भावना से। तो अगर वो हेट करना सीख सकता है तो इंसान प्यार करना भी सीख जाएगा। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स, मतलब बुरे से बुरे वक्त में भी जब वो जेल में थे तो उनके साथी, कंपेनियन वगैरह जो थे, उन्हें उनकी लिमिट्स तक पुश किया जाता था, मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा जाता था। लेकिन तब भी जो उन्हें पीटते थे उनकी आंखों में उन्हें इंसानियत दिखाई देती थी, गार्ड्स की आंखों में, एक ही सेकंड के लिए। लेकिन वो एक सेकंड भी काफ़ी था ये एश्योर करने के लिए कि उन्हें ऐसे ही अपने आइडिया की प्रमोट करते रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। फिर उन्होंने कहा मैन्स गुडनेस, एक इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक फ्लेम की तरह होती है, वो आग की लपटों की तरह होती है जिसे आप छुपा तो सकते हैं लेकिन कभी बुझा नहीं सकते। फिर नेल्सन मंडेला बात करते हैं कि हर आदमी के लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं, मतलब दो ड्यूटीज़ होती हैं। एक ड्यूटी उसके परिवार की तरफ, उसके पेरेंट्स की तरफ, उसकी वाइफ की तरफ, उसके चिल्ड्रन, और दूसरी ड्यूटी उसकी कम्युनिटी के लोगों की तरफ। और एक सिविल मतलब एक अच्छी सोसाइटी में जो एक आदमी है इन दोनों ऑब्लिगेशन, इन दोनों ड्यूटीज़ को पूरा कर पाता है अपनी इंक्लाइनेशंस की वजह से। इंक्लाइनेशन मतलब नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, एक आदमी जैसे बिहेव करता है उसके हिसाब से वो इन दोनों ड्यूटीज़ को, अपने परिवार की तरफ और अपनी कम्युनिटी की तरफ, दोनों ड्यूटीज़ को फुलफिल कर पाता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका था एक आदमी के लिए जो उसकी जाति में पैदा होता, मतलब ब्लैक पैदा हुआ था, उसके रंग वाला, कि वो दोनों चीज़ों को, अपनी दोनों ड्यूटीज़ को पूरा कर पाए। साउथ अफ्रीका में एक उसके रंग का आदमी, मतलब एक काला आदमी जो है वो एक ह्यूमन बींग की तरह रह ही नहीं सकता था। किस सिस्टम की वजह से? अपार्थाइड सिस्टम की वजह से। और अगर वो रहना चाहता तो उसे पनिश किया जाता था और आइसोलेट मतलब अकेले रखा जाता था। साउथ अफ्रीका में
एक आदमी जो अपनी ड्यूटी फुलफिल करना चाहता था उसे उसके परिवार से अलग कर देते थे, उसके घर से अलग कर देते थे और उसे अकेले एक लाइफ रहने को मजबूर कर देते थे। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन। तो उनके मन में किस चीज़ की भावना थी? रेबेलियन, मतलब इस सिस्टम के खिलाफ बोलने की भावना थी। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। स्टार्टिंग में नेल्सन मंडेला अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, अपने लोगों को नहीं। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज सन। क्योंकि जब नेल्सन मंडेला ने चाहा कि वो अपने लोगों को मदद करे, कैसे? इस सिस्टम के खिलाफ बोल के, तो वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे थे। किनके प्रति? अपने बेटे के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने पापा के प्रति और अपने एंड अ हस्बैंड, मतलब वो एक हस्बैंड का जो टैगलाइन है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। एक हस्बैंड का रोल जो दिया गया था उसको निभा नहीं पा रहे थे अच्छे से। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं एक फ्री रहने की, आज़ाद रहने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ था, मतलब फ्री पैदा होने का मतलब फ्रीडम थी मुझे काफ़ी। अब उनके हिसाब से फ्रीडम का क्या मतलब था? फ्री टू रन इन द फील्ड्स। जो उनके मम्मी का हट जो था, मतलब घर जो होता है, उसके पास जो फील्ड्स हैं वो उसमें खुलकर दौड़ सके। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स। मीलीज मतलब एक मेज प्लांट होता है, तो उनको पका सकते थे। और बुल्स जो होते हैं, स्लो मूविंग बुल्स, उनकी बैक पर राइड कर सकते थे। अगर वो अपने कस्टम्स, उनका ट्राइब जो था, मतलब वो ट्राइब थे, मतलब एक आदिवासी थे, तो जब तक वो उनके कस्टम्स रूल्स को मानते तब तक तो वो फ्री ही थे। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। फिर उन्हें ये पता लगा कि जो उनका फ्रीडम था, बॉयहुड फ्रीडम, मतलब स्लो मूविंग बुल्स की बैक में राइड करना या फिर फील्ड्स में दौड़ते रहना, ये एक इल्यूजन था, ये असलियत नहीं थी। जब उन्हें पता लगा एक यंग मैन की तरह कि फ्रीडम, उनकी जो फ्रीडम है उनसे ली जा चुकी है और उन्हें फ्रीडम के लिए भूख लगने लगी, मतलब फ्रीडम की चाह होने लगी उनके अंदर। एक स्टूडेंट की तरह पहले उनको क्या फ्रीडम चाहिए थी? अपने लिए ही बस फ्रीडम चाहिए थी। और वो फ्रीडम क्या थी? ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। ट्रांजिटरी मतलब परमानेंट, मतलब वो थोड़े समय के लिए रात में बाहर रहना चाहते थे और जो उन्हें पढ़ने के लिए अच्छा लगता था वही पढ़ना चाहते थे और वहीं जाना चाहते थे जहाँ उनकी इच्छा हो। लेटर एज ए यंग मैन, जैसे वो यंग मैन हुए, कहाँ? जोहानिसबर्ग में थे जब वो, तो उन्हें यर्न मतलब विश, उनको किस चीज़ की विश थी? बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम की। क्या वो अपना पोटेंशियल अचीव कर पाएँ, जितना वो कमा सकते हैं उतना वो कमा पाएँ, शादी कर ले और उनकी एक फैमिली हो और एक लॉफुल, मतलब कायदे से भरा जीवन वो जी पाएँ। लेकिन हल्के हल्के उन्होंने देखा कि ये नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, उनको ये भी पता लगा कि वही नहीं थे जो फ्री नहीं थे, लेकिन बाकी जो उनके भाई बहन हैं वो भी फ्री नहीं थे। उनको ये पता लगा इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। ऐसा नहीं हुआ कि मेरी फ्रीडम ही कम कर दी गई थी, बट फ्रीडम ऑफ एवरीवन, जो मेरी तरह सब लोग दिखते थे, जिनका रंग मेरी तरह था, सबकी फ्रीडम ले ली गई थी। इसलिए नेल्सन मंडेला ने क्या करा? ANC मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली और उनके अंदर फ्रीडम की भूख जाग गई। और उनके फ्रीडम के डिज़ायर नहीं, उनकी इट वॉज अ डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। वो चाहते थे कि उनके पीपल जो हैं फ्री हो जाएं। किससे? इस अपार्टheid सिस्टम से। टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, मतलब वो इज्जत के साथ अपने जीवन को जी पाए। और इसी चीज़ ने, ताकि अपने लोगों के लिए लड़ाई करने की वजह, अपने लोगों के हक के लिए लड़ने की वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। किसमें? अ फ्राइटेंड यंग मैन, मतलब एक डरे हुए जवान आदमी से वो एक बोल्ड आदमी बन चुके थे। बोल्ड मतलब जो निडर हो, जिसको डर ना हो। और एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी मतलब जो सारे लॉज मानता हो, ऐसे इंसान को क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो जेल भी गए थे, क्योंकि उन्होंने अपार्टheid सिस्टम के खिलाफ बोला था। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, वो एक फैमिली को प्यार करने वाले हस्बैंड थे, लेकिन अब क्या बन चुके थे? अ मैन विदाउट अ होम, एक आदमी जिसका कोई घर नहीं हो। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, एक ऐसा आदमी जो जिंदगी से प्यार करता हो, टू लिव लाइक अ मॉन्क। उन्हें एक मॉन्क की तरह रहना पड़ा, मतलब परिवार से अलग रहना पड़ा इस अपार्टheid सिस्टम को एंड करने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मतलब मैं ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं देता, लेकिन मैंने ये देखा कि मैं जो है इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, मैं लिमिटेड फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता, जो मुझे मतलब थोड़ी सी फ्रीडम दी गई थी। मुझे क्या चाहिए थी? पूरी फ्रीडम चाहिए थी। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मेरे को पता था कि मेरे जो लोग हैं वो फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल, आप फ्रीडम को डिवाइड नहीं कर सकते लोगों के बीच। द चेंज ऑन एनीवन, उन्होंने कहा कि अगर आपने मेरे लोगों के ऊपर बेड़ियाँ डाली, बेड़ियाँ किसकी बेड़ियाँ? अपार्टheid सिस्टम की बेड़ियाँ डाली, तो उसका मतलब वो बेड़ियाँ मेरे ऊपर भी है, क्योंकि आप फ्रीडम को डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन मतलब जो अत्याचार करता है उसको भी लिबरेट करना चाहिए, मतलब उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए।
जितनी आज़ादी ऑपरेस्ट को चाहिए, मतलब जिस व्यक्ति पर अत्याचार हो रहे हैं उसको तो आज़ादी चाहिए, बल्कि जो अत्याचार कर भी रहा है उसे भी आज़ादी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक आदमी जो दूसरा आदमी की फ्रीडम ले लेता है वो हेट्रेड का प्रिजनर है। प्रिजनर मतलब हेट्रेड की जेल में है वो, जो दूसरे को नापसंद करता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करता है किसी दूसरे आदमी को उसके रंग की वजह से, और उसका जो है दिमाग छोटा है, मतलब ब्रॉड वे में नहीं सोचता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं खुद फ्री नहीं हो सकता जब तक मैं किसी और की फ्रीडम ले रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। दोनों सिचुएशन सेम है, जब मेरी फ्रीडम मुझसे ली जाती है और जब मैं किसी और की फ्रीडम ले रहा हूँ, तो दोनों ही लोग फ्री नहीं होते। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक। जो ऑपरेस्ड है मतलब जो अत्याचार कर रहा है, ऑपरेसर मतलब जो अत्याचार कर रहा है, और ऑपरेस्ट मतलब जिस पे अत्याचार हो रहे हैं, दोनों से ही उनकी इंसानियत छीनी जा रही है। तो आज के लिए